नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड को संक्षेप में हम स्विस भी कहकर पुकारते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो अन्य देश जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के समान ही एक निर्मित और लिखित संविधान है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड की जो समस्त शासन प्रणाली है उसका संचालन 1848 में निर्मित 1874 में पूर्ण संवैधानिक संशोधन के आधार पर चली आ रही थी, लेकिन 18 दिसंबर 1998 को नवीन संविधान को स्वीकार कर लिया और उसके स्वीकार करने की आदेश जारी कर दिया। तो और ये जो संविधान है वो 18 अप्रैल 1999 से स्विट्ज़रलैंड में लागू हो गया। तो आज यानी वर्तमान समय में जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी समस्त शासन व्यवस्था 1998 में निर्मित और अप्रैल 1999 से लागू किए गए इसी संविधान के आधार पर संचालित हो रही है। और जैसा कि यह भी सर्वविदित है कि यहाँ पे सबसे प्राचीन लोकतंत्र दिखाई देता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्विट्ज़रलैंड को घर माना जाता है। इस प्रकार जो स्विस संविधान की जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करें तो इनकी जो निम्नलिखित बिंदु हैं इसके आधार पे हम अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो जो पहला बिंदु है वो है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति ही एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू रहा, यह निर्मित और लिखित और व्यापक संविधान था। अब जो वर्तमान समय में है वो 1998 में निर्मित और 1999 में लागू किया गया संविधान है। इस संविधान में लगभग 195 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार स्विस संविधान में थोड़ा व्यापक संविधान प्रतीत होता है। दूसरी जो संविधान की विशेषता है वो है कठोर संविधान। स्विस संविधान का एक विलक्षण या प्रमुख विशेषता है उसका कठोर संविधान, यानी उसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो सामान्य कानून के द्वारा न होकर एक संशोधन की भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है। इस प्रकार संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह जटिल है और व्यवहार में यदि देखें तो यह संशोधन की प्रक्रिया भारत की संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से भी जटिल है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड के संविधान की ये भी एक विशेषता है, यानी कठोर संविधान। तीसरी जो विशेषता है वो है प्राचीनतम गणराज्य। इसका मतलब ये है कि स्विट्ज़रलैंड का जो गणराज्य है विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब राजतंत्र स्थापित थे उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटोनों में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो गए थे। इस प्रकार यहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार थे। एक जो अगली विशेषता है वो है संघात्मक शासन प्रणाली। यद्यपि संविधान में स्विट्ज़रलैंड को एक राज्य मंडल यानी कन्फेडरेशन कहा गया है, लेकिन वास्तव में स्विट्ज़रलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य है। स्विस संविधान में
संघात्मक शासन के सभी लक्षण जैसे लिखित और कठोर संविधान, संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता, संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन हैं। इस प्रकार 21 कैंटन है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन में सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहीं अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का ही अधिकार है। इसी प्रकार दूसरा अंतर देखें तो संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है, वहीं अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार ये भी एक विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। जो अगली विशेषता है वो है उदारवादी दर्शन पर आधारित। वर्तमान समय में चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, आदि ये इन देशों के संविधान उदारवादी व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित हैं। इनमें पूर्व सोवियत संघ की भांति या चीन की भांति समाजवादी दर्शन को संविधान का आधार नहीं बनाया गया। स्विट्जरलैंड के संविधान में उदारवादी दर्शन का प्रभाव ज़्यादा परिलक्षित होता है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार स्विस संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वह है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में समन्वय। सामान्यतः ऐसे समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाए या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए। इस प्रकार एक शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो शासन प्रणाली है इस रूप में अनूठी है कि यहाँ पे न तो पूर्ण रूप से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और न अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में संबंधित हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार जो स्विस संविधान है उसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों के मूल गुणों को ग्रहण करके एक नवीन शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। एक अनूठी जो विशेषता है जो स्विट्जरलैंड के संविधान में ही देखने को मिलती है और किसी भी देश के संविधान में हमें देखने को नहीं मिलती है, वो है बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की ये अगली विशेषता है। बहुल कार्यपालिका की विशेषता केवल स्विट्जरलैंड के संविधान में ही दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका शक्ति है वो 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार बहुल कार्यपालिका का एकमात्र उदाहरण स्विट्जरलैंड है। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम थी, लेकिन दोनों की शासन व्यवस्था में क्या है मूलभूत अंतर है और आज सोवियत संघ का को विघटन हो चुका है, तो स्विट्जरलैंड में ही ये अनूठी व्यवस्था दिखाई देती है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है औपचारिक अधिकार पत्र एवं व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को
पूर्व के संविधान सन 1848 से भी मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्रों का अभाव था। लेकिन वर्तमान संविधान में न केवल अधिकार पत्र संविधान में वर्णित है, बल्कि उसकी तुलना में मूल अधिकारों की व्यवस्था भी व्यापक रूप में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा और रक्षा की जाएगी। इस प्रकार मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो व्यक्ति की गौरव गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अति आवश्यक है। इसी प्रकार जो एक विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विट्जरलैंड के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी प्रकार एक जो विशेषता है वह है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक अधिकार ही प्राप्त है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। कैंटोनों के कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान की ये भी एक विशेषता है कि संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। एक जो अन्य विशेषता है वह है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की भांति विधि के शासन की व्यवस्था को न अपनाकर यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, और जिसके तहत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालयों की व्यवस्था होती है। इस प्रकार प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका को भी स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। एक अन्य विशेषता है वो है संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, और जो भी लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहा जाता है। यानी स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। इसके जैसे एक तो पूर्ण कैंटन गलेरस और जो 4 अर्ध कैंटन हैं ओबाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है।